संक्रमण के खिलाफ लॉकडाउन 2 का पहला दिन है और सरकार की तरफ से जन वितरण प्रणाली के जरिए लोगों को राशन बांटा जा रहा है। पर यूनिट 5 केजी का प्रावधान है और उसको लेकर देखिए कि लोगों में किस तरीके से एक लंबी कतार है। काफ़ी वक्त से, काफ़ी घंटों से इस तरीके के कतारों में लोग खड़े हैं और अपने बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा गया है और प्रधानमंत्री ने भी जो चिंता जताई थी कि किसी गरीब को भूखे नहीं रहने देंगे, ये सरकार की संवेदनशीलता है। लेकिन इस तरीके के जो राशन के बांटने की जो दफ्तर हैं वो रिहायशी इलाकों में और वहाँ भी इसको लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना कर। आप क्या बोल रहे थे सर, क्या दिक्कतें हो रही थी? हम ये कह रहे हैं जी कि एक तो ये राशन की जो वितरण की व्यवस्था सरकार का, ये दावा तो बहुत अच्छा है और अच्छा घोषणा की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि कोई निवासी को गरीब आदमी बिना खाने के नहीं रहना चाहिए। अच्छा निर्णय है ये और बांटा जाना चाहिए। लेकिन इस राशन को जो है किसी जो घनी आबादी है रेजिडेंशियल एरिया, उसके बीचों में बांटना इस तरह ठीक नहीं है या कोई तरीके से बांटा जाए। पिछले महीने भी राशन बांटा गया था, तब भी इसमें ऐसी भीड़ हो गई थी। एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं 500, 700 लोग, महिलाएं। राशन कार्ड को लेकर के देखिए कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है। कितना पर यूनिट मैडम दे रही हैं आप लोग? 5 किलो है, फ्री है ये। एक बार फ्री देती है, एक बार सरकार पैसे से देती है। अब ये फ्री वाला बट रहा है, महीने में 2 बार राशन आ रहा है, सरकार दे रही है। अभी वाला फ्री वाला है, फिर 1 तारीख से पैसे वाला आएगा। पैसे वाले का क्या रेट? पैसे वाले का है 1 यूनिट पे 5 ही किलो है। 3 रुपये किलो चावल है, 2 रुपये किलो गेहूँ। हाँ, 5 यूनिट पे 25 किलो, 6 यूनिट पे 30 किलो। उत्तर प्रदेश सरकार में कि अगर आपका राशन कार्ड है तो वो उसको चेक करने के लिए इस मशीन से आपका नंबर डाला जाएगा और ये मशीन बताएगा कि आपका राशन कार्ड वैलिड है या नहीं है। कुछ लोगों को नहीं मिला था तो क्या? हाँ, नहीं कैंसिल किया है। कहे से कि हम लोग गरीब आदमी हैं, राशन नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे। तो आपका कैंसिल क्यों किया है? पता नहीं सर, अगला महीने में 4 तारीख के राशन लिए थे, 3 तारीख को लेके गया था, उसमें मिला पैसा देके तो फ्री वाले लेने आया तो नहीं मिलेगा कि हम लोग खाएंगे, क्या खाएंगे सर बताइए। इस महीने में आप लेके गए थे पैसा देके, जब आज मिल रहा है फ्री वाले वो लेने आए तो कैंसिल। एक समस्या आ रही है अधिकारियों के लिए भी और जो राशन कार्ड धारी हैं उनके लिए भी। लेकिन एक स्थिति कैसी है, महीने में 2 बार सरकार मुफ्त राशन देने की बात कह रही है। पहला जो राशन का खेप था वो 3 रुपये किलो चावल और 2 रुपये केजी गेहूँ, 1 यूनिट को 5 किलो मिल रहा है। लेकिन देखिए कि ये स्थिति है, राशन लेने वालों की कतार किस तरीके से कितनी लंबी है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। नियमों में कुछ छूट मिलने की संभावना है, लेकिन सवाल वही है कि संक्रमण के खिलाफ इस लड़ाई को जिस दशा और दिशा के जरिए सरकार ले जाना चाहती है, उसके सामने चुनौतियां भी नई तरीके से और वो चुनौती भूख, बेकारी, बेरोजगारी जैसी है। कैमरामैन शशि के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 11, नोएडा और दिल्ली। अभी हम वासेपुर के मिलत कॉलोनी में हैं और जब से यहाँ पे लॉकडाउन 2 लगा हुआ है, लॉकडाउन की वजह बाद से ही मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पर अपने मोहल्ले के रोड को बांस की फट्टी से घेर दिया है और किसी भी आने जाने वाले को, बाहरी लोग को यहाँ पे आने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। मोहल्ले के कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री श्री भाई नरेंद्र मोदी जी के आदेश का पालन कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये विशेष निगरानी करनी है और ये कर्फ्यू है। और हम लोग यहाँ पे जो बांस से लोग यहाँ मोहल्ले के लोगों ने, सारे लोगों ने घेर रखा है, इस पे बाहर के आने और जाने वाले लोगों पे विशेष निगरानी के लिए किया जा रहा है। कोई भी बाहर के लोग यहाँ पे नहीं प्रवेश करें और उनसे मेरा निवेदन भी है कि बाहर के लोग यहाँ मोहल्ले में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पुलिस प्रशासन या किसी भी प्रशासनिक सेवा को बड़ी दुश्वारी हो रही है। हम लोग मोहल्ले के लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों से जो बन पड़ता है और हमारे टीम के लोगों से जो बन पड़ता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हुआ हम लोगों से वो घर घर जाके राशन वगैरह वितरण का काम किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि मोहल्ले में लोगों ने बैरिकेडिंग करके रखा हुआ है और किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ पे आने पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही मोहल्ले में कोई भी भूखा न रहे उसका भी इंतजाम इस मोहल्ले के लोगों ने किया हुआ है।
तो ऐसे ही पहल हर एक मोहल्ले में होनी चाहिए, क्योंकि ये कोरोना का संक्रमण जो है या कोरोना की बीमारी जो है ये संक्रमण से ही फैलता है। तो जागरूक होने की सभी को ज़रूरत है और वासेपुर के मिलत कॉलोनी के लोग यहाँ पे जागरूक भी हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से दिलशाद खान। धनबाद पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है और देखिए जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और देखिए रणधीरनाथ चौक पर इस वक्त में खुद सिटी एसपी आर राम कुमार जो हैं लगे हुए हैं और यहाँ पे खुद नेतृत्व में कार्रवाई कर रहे हैं जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही आपने देखा कि धनबाद पुलिस ने जो मेढक बनाकर सजा दिया है, थोड़ा अनोखा ढंग से सजा दिया था। और देखिए वीआईपी गाड़ियों की चेकिंग भी शुरू हो गई है। जैसे इस वक्त में बंगाल नंबर की ये गाड़ी पहुंची है और यहाँ पे जो चालक है उनसे पूछताछ की जा रही है। खुद सिटी एसपी उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप अभी क्यों आए हैं इस वक्त में। अब प्रॉपर उनसे कारण पूछे जा रहे हैं, जानकारी ली जा रही है। से कोई है तो मतलब उसको हटाने के लिए तुरंत आदेश दिया है। और ये भी अपील है मतलब इलीगल वे में मतलब पास चिपकाना और इलीगल वे में स्टिकर लगाना ये भी कानूनी गैर कानूनी कार्रवाई, इसी में कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। कुछ लोग जो बेवजह निकल रहे हैं उनको सजा भी दी जा रही है। हाँ मतलब इन लोग का वो ऊपर थाना में मतलब वो CRPC के सेक्शन के विरुद्ध उन लोग को डिटेन करते हुए नहीं है। तो गाड़ी है तो उन लोग को हम लोग फाइन भी कटवा रहे हैं, गाड़ियों को भी सीज कर रहे हैं। यही कह रहे थे आर राम कुमार जी कि घर से बाहर नहीं निकले और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। और देखिए जो लोग अभी आ रहे हैं उनसे यही चीज़ कही जा रही है कि आपके पास बाहर निकलने के क्या कोई कारण मौजूद है, क्या आपके पास पर्याप्त कोई कारण है। और यदि कोई पर्याप्त कारण नहीं बता रहा है तो निश्चित रूप से पुलिस की ये कार्रवाई बहुत ज़रूरी हो गई है। न्यूज़ 11 भारत भी आम लोगों से यही अपील करता है कि आप लॉकडाउन पार्ट 2 का पालन करिए और बेवजह घर से बाहर मत निकलिए। सहयोगी बंटी के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद से काम कर रही है। निश्चित है कि इन लोगों के लिए और भारी पड़ेगा क्योंकि 19 दिनों का और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। निश्चित है आप देख सकते हैं कि मैं कदमा के क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो भोजन कराया जा रहा है वो क्वालिटी का भोजन है। देखिए ये चना है, साथ में बूंदिया है, पूरी है, इन लोगों को भोजन कराया जा रहा है। और वैसे मजदूर हैं जो रोड किनारे रहते हैं या रोड किनारे चलते फिरते हैं या भीख मांगने वाले हैं, और वैसे मजदूरों को चुनकर यहाँ लाया जाता है, बुलाया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखती है। जो सफाई कर्मचारी है देखिए इन लोग भी दिन भर मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के जंग में इन्हें भी वॉरियर के रूप दिया जा रहा है। जिस तरीके से साफ़ सफाई की जाती है तो इन लोगों को भी बुलाकर यहाँ पे खिलाया जाता है। तो एक मास्क भी दिया जाता है, जिसके पास मास्क नहीं है उन्हें मास्क भी दिया जाता है, साथ में भोजन भी कराया जाता है। निश्चित है अब इन लोगों के लिए जो सामाजिक संगठन है या पार्टियां हैं उनके लिए और भी चुनौती बढ़ गई है क्योंकि अब 19 दिनों का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया। निश्चित है ऐसे संगठन को आगे आने की ज़रूरत है ताकि इन जो गरीब है, जो एक वक्त की रोटी नहीं मिलते, उन्हें अगर भोजन कराते हैं तो निश्चित है कोरोना वायरस का जंग को हम जीत पाएंगे। सहयोगी अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर। कोरोना को लेकर MGM में काफ़ी व्यापक तैयारियां की गई है। जैसे जैसे कोरोना के संदिग्ध मरीज आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ के जो डॉक्टर हैं, चाहे कर्मचारी हुआ चाहे नर्स हुए, सभी अपनी अपनी तैयारियों में हर समय लगे रह रहे हैं। जैसे संदिग्ध पहुँच रहे हैं वैसे उनका जांच पड़ताल हो रहा है। तो व्यापक तैयारी यहाँ पर MGM अस्पताल में है। और अब देख सकते हैं कि जो भी डॉक्टर हैं और नर्स हैं या यहाँ के अधीक्षक उपाधीक्षक है वो लगातार यहाँ पर आकर निगरानी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर जिस तरह से मरीज आ रहे हैं उसके लिए क्या कुछ सुविधा है, ये सब की तैयारी हर समय देख रहे हैं। हम यहाँ के जो उपाधीक्षक हैं MGM के नकुल चौधरी जी, उनसे हम बात करेंगे। सर आपके अस्पताल में किस तरह का व्यवस्था है अभी कोरोना को लेकर? देखिए कोरोना के लेके हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पे जांच की सुविधा है ही, आइसोलेशन वार्ड है और जो भी संदिग्ध मरीज आ रहे हैं उनकी लगातार जांच हो रही है। लगातार उनके जो इलाज की व्यवस्था है वो भी की हुई है और हम लोग सारी स्थितियों पे नज़र रखे हुए हैं, सारी व्यवस्थाओं पे ध्यान रखे हुए हैं और जहाँ जो भी 24/7 जो भी ज़रूरत होती है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। सकते हैं कि MGM अस्पताल का जो व्यवस्था है जितना होना चाहिए वो वैसी व्यवस्था कोरोना को लेकर की गई है। उम्मीद है कि जो आने वाले जो संदिग्ध मरीज है उनका इलाज बेहतर होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज कुमार सिंह। कुमारदुई में कोरोना संदिग्ध मिलने के बाद
पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गई है और इसी के तहत आज पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी इस क्षेत्र का दौरा किए और जगह जगह जाकर के स्थिति का जायजा लिया। हमारे साथ ग्रामीण एसपी अमित रेणु जी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सर बताइए। अभी जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि एक सस्पेक्ट केस हमारे पास आया है जिसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन क्योंकि सस्पेक्ट केस है तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एहतियातन यहाँ पे इस एरिया को देखा है कि कौन कौन से एरिया में संदिग्ध की मूवमेंट हो सकती है, इनका कॉन्टैक्ट किन किन से हुआ है और कौन सा एरिया ऐसा है जिसको ज़रूरत पड़े एक बार अगर पॉजिटिव कंफर्म हो जाता है तो कौन सा एरिया है जिसको पूरी तरीके से सील करने का जो एक निर्णय लिया गया है, वो कितने एरिया को सील करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेके जायजा लिया गया है। कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे फोर्सेस की तैनाती रहेगी। इस सीलिंग में क्या क्या बंद रहेगा सर, और लोगों को अगर जो परेशानी होगी उसके लिए क्या प्रशासन तैयारी चल रही है? जो कोर एरिया है उसमें कंप्लीट लॉकडाउन होगा, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी, किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। अगर ऐसा पॉजिटिव केस आता है तो उस केस में जो गाइडलाइंस है उसमें ये कहा गया है कि जो ज़रूरत के सामान है वो डोर टू डोर डिलीवर कराया जाएगा। उसके लिए वी आर फॉर्मिंग द मोडेलिटीज़ की या तो कोई हेल्पलाइन नंबर या इस तरह के कोई एक मैकेनिज्म डेवलप करके उसके हिसाब से उनको ज़रूरत की जो भी सामान है वो घर डोर टू डोर डिलीवर करने की प्रयास। न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश शर्मा, निरसा। वायरस से बचाव के लिए पूरा भारत लॉकडाउन है और लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ठेला वाले, फुचका वाले, तमाम लोग घरों में बंद हैं। ऐसे लोगों को सहायता देने के लिए कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग आगे आए हैं और यहाँ देखिए ज़रूरतमंद लोगों को बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी संजय जायसवाल हैं और साथ में ललित ओझा हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भाजपा के नेता हैं। इन लोग लगातार जो है पिछले लॉकडाउन में भी कई लोगों को अनाज दिया था और आज भी ये लोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने जरूरतमंद लोग हैं, इन्हें अनाज दिया जा रहा। ललित भाई ये बताइए कब से ये सिलसिला चल रहा है? ये देखिए 24 को लॉकडाउन हुआ, 3 दिन की तैयारी 28 से हम लोग लगातार जो रांची, हटिया और कांके का शहरी क्षेत्र है जो हम लोग जहां पहुंच सकते हैं और अब देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करके अब मोहल्लों में हमारी पहले लिस्टिंग हो जाती है, वो लिस्ट हमारी कमेटी के पास आती है और उसको फिल्टर करके उस मोहल्ले में जाकर पूरी तरीका से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम लोग समुचित मात्रा में मोदी आहार पैकेट का वितरण हम लोग कर रहे हैं। अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, धर्मपाल जी के आदेशानुसार हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति भूखा न सोए। उसके तहत हम हर मोहल्ला में, मेरा वॉलंटियर जा रहा है, वहां से जरूरतमंद लोगों का लिस्ट निकाल रहे हैं और लिस्ट निकाल करके हम उनके तक राशन पहुंचा रहे हैं कि ऐसे मदद के हाथ जो है लगातार उठते रहना चाहिए। ये देख सकते हैं तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है और ऐसे में जो जरूरतमंद हैं उन्हें जरूर राशन मिलेगा, घर चलेगा, भूखे पेट लोग नहीं सोएंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। कोरोना महामारी को लेकर किए गए लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। जिस तरह से देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, वहीं झारखंड में भी इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक राजधानी रांची में कहें तो लगभग 11 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं पूरे झारखंड में लगभग 24 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इसके बाद लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी रांची के खादगाढ़ा सब्जी बाज़ार में, जहां पे बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि लोग अपने ज़रूरतमंद सामान को खरीदने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, ज़रूरी काम के लिए अगर घर से निकले हैं तो आपसी जो दूरियां हैं वो बरकरार रखें।
प्रशासन लगातार अपील कर रही है और लोगों को लाइन में खड़ा किया गया है और सब्जी बाज़ार में वैसे ही लोगों को प्रवेश करा जा रहा है एक एक करके जो सब्जी लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो खास तौर पर जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है वो तस्वीर खास तौर पर यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। एकजुट होकर के लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसमें लोगों का भी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। लोगों जब तक भागीदारी नहीं निभाएंगे सक्षम होकर के पूरी सतर्कता से, तब तक कोरोना को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगी। अपने सहयोगी तपेश के साथ मैं दीपक राव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। बिहार झारखंड के बॉर्डर पे खड़े हैं और ये मेघातरी का इलाका है और इस साइड देखा जा सकता है ये बिहार का इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ से इस ओर हम पीछे देखते हैं तो यहाँ से झारखंड शुरू हो जाता है। हमारे साथ मजिस्ट्रेट हैं यहाँ बिहार झारखंड के बॉर्डर पे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था की गई है और कैसे सीमा पूरी तरह सील किया गया। सर क्या कुछ जाँच कराई गई? पूरी तरह से सील है और हम बस वही गाड़ी को पास हो रहा है जिसके पास पास है। बजावते डीएम एसपी और जो पदाधिकारी परिवहन विभाग में है उनका पास है, उन्हीं को हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं तो फिर फाइन कर रहे हैं। फिर मतलब उधर से जो भी आ रही है गाड़ी उनकी पूरी जांच हो रही है तभी पास हो पा रही है। तो एक एक गाड़ियों की पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उसे छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग हैं उनकी भी जांच की जा रही है। तो बिल्कुल जो बिहार झारखंड की जो सीमा है वो पूरी तरह से सील है और एक भी आदमी बिना ज़रूरी कागजात के, जैसे कि जिला प्रशासन का जो मोहर है गाड़ी पे, उसके अलावा जो ज़रूरत की गाड़ियाँ हैं वही यहाँ से निकलने जी रही है। बावजूद इसके पूरी तरह से जो सीमा है उसको सील किया गया है और पूरा सतर्कता जो है बिहार झारखंड की सीमा पर देखी जा सकती है। सहयोगी रवि के साथ आर्यन श्रीवास्तव, न्यूज़ 11 भारत, कोडरमा। महामारी जिसका युद्ध आज पूरा मानव जाति लड़ने को विवश है। कोरोना महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन का दूसरा फेज चालू हो चुका है जो 3 मई तक चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर फिर से सभी आदेश लोगों के लिए जारी हो चुके हैं। जैसा कि कतरास थाना चौक पर हम अभी मौजूद हैं जो बाघमारा का हृदय स्थल माना जाता है। स्थिति फिर से वही अमूमन सभी इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसा कि यहाँ सड़कें देख रहे हैं, सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ, कई लोग आ जा रहे हैं जो मेडिकल सुविधाएं से जुड़े हुए हैं। कई महिलाओं को भी देख रहे होंगे जो खाते पे 500 रुपया सरकारी सुविधा के रूप में भेजा गया है, उसका लाभ लेने के लिए बैंकों में आ रहे हैं। निश्चित है कि कहीं न कहीं कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ मजदूर फंसे हुए हैं, कहीं ऐसे भी स्थिति है कि कुछ तबके भूखमरी के कगार पर आ चुके हैं। लेकिन कुल मिला के ये जरूरी है कि अगर आप सुरक्षित हैं तभी जीवित हैं। कोरोना जो कभी भी किसी को अपने काल के गाल में समा सकती है, इसलिए सबसे जरूरी है सुरक्षित रहें, घर पे रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। बागमारा से अशोक कुमार, न्यूज़ 11 भारत। पूरा झारखंड लॉकडाउन है, पूरा भारत लॉकडाउन है क्योंकि कोरोना वायरस का जिस तरह से प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और झारखंड में भी जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बीच जब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन में जो जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, उन्हें कैसे खाना मिले, सरकार भी प्रयास कर रही है। सामाजिक संगठन एकजुट और चडरी सरना समिति के तरफ से चडरी सरना पूजा स्थल के पास आप देख सकते हैं यहाँ दाल भात और सब्जी है। सिमोन जी, ये कब से शुरू हुआ, कितने लोग खाते हैं? यहाँ पे 7 अप्रैल से शुरू हुआ है और यहाँ पर एक दिन में जैसे दोपहर के समय में कम से 200 से 300 लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे लोग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर खाना लेने के लिए आते हैं। यहाँ पे 5-6 स्लम के लोग आते हैं। यहाँ पर ये नगर निगम के सफाई कर्मी लोग, रिक्शा चालक लोग, जो मंदिर के पास रहते हैं वो लोग खाते हैं, सब्जी बेचने वाले लोग और राहगीर लोग। चलिए स्लम बस्ती में रहने वाले लोग लेते हैं। रवि जी, ये बताइए एक नेक काम, ये ऐसा समय में ऐसा काम करना क्या प्रेरणा देता है समाज? देखिए, कहीं ना कहीं अभी का जो स्थिति है, लोग पैसे कौड़ी को उतना मोल नहीं दे रहे जितना खाने को दे रहे हैं। उन्हीं को देखते हुए हम लोगों का एकजुट और चडरी सरना समिति के संयुक्त तत्वाधान में हमने एक प्रयास किया है कि कोई भूखा ना रहे। और हम लोग का यही है, सारा हम लोग सहयोग करना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे गरीब भाई बहन है या जो राहगीर है, जो खाली पेट है, उनके अच्छा सा पेट भरे। पेट भरेगा तभी तो वो काम करेंगे। अभी ये लॉकडाउन में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मजदूर जो है, जो प्रवासी मजदूर है वो भी फंसे हुए हैं, जो यहाँ लोकल मजदूर हैं वो भी अभी काम के लायक है नहीं, घर में लॉकडाउन में फंस गए हैं, तो उनको खाने की व्यवस्था तो हो नहीं रही है। जहाँ भी भोजन लेने जाएं, सामाजिक दूरी को मेंटेन करें
और ये हम जरूर कह सकते हैं कि कई सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो भूखे हैं उन्हें खाना दे रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। लॉकडाउन में एक तरफ लोग कोरोना महामारी से तो वहीं दूसरी तरफ भूखमरी से जंग लड़ रहे हैं। छात्र युवा शक्ति के द्वारा एक अनोखी पहल शुरू की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि पीपी कंपाउंड के यह जगह है जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। जिस तरह से भारत में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाई गई है, वैसे में कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, इसको लेकर यह पहल शुरू की गई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि एक बड़े लोगों की यहाँ पे भीड़ जुटी है जहाँ पर लोगों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पे रहते हैं जो लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हैं और क्या कुछ इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो 150 की आबादी है अभी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कुछ मदद नहीं मिला है। और ये युवा क्या है, ये युवा शक्ति जो भी है, ये सबको इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ पे तो सब आए और 2 दिन से यहाँ खाना खिला रहे हैं। क्या कुछ भोजन में दिया जा रहा है? देखिए, हम लोग तो फिलहाल यथासंभव दाल, सब्जी, चावल, सलाद, अचार, यही इसी का हम लोग करें। आज हम लोग का 20वां दिन है। छात्र युवा शक्ति संगठन एवं यूथ कांग्रेस की तरफ से हम लोग का ये कार्यक्रम आयोजित है और प्रतिदिन हम लोग 150, 200, 300 लोगों को खाना खिला रहे हैं। यथा जितना भी आवश्यकता होती है हम लोग घूम घूम के खोजते हैं वैसे लोगों को, नीडी लोगों को। यहाँ हमको पता चला कि यहाँ पे 250 ट्राइबल परिवार हैं, उन लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है। हम लोग को संपर्क किया गया तो हम लोग 2 दिन से यहाँ पे हम लोग खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। पे कहा है कि वैसे समाजसेवी जो सक्षम है वो गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनको लगातार सेवा करते रहें। तो जिस दौर से भारत गुजर रहा है, लोगों का जो जन समर्थन लोगों की सेवा के लिए सामने आ रही है, वैसे में कोरोना महामारी के खिलाफ जो जंग चल रही है उससे भारत जरूर निजात मिलेगी और जीत हासिल करेगी। अपने सहयोगी अभय के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।